अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक 3 डिस्कस होने जा रहा है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ का, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं जी सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। अब हम ये देखेंगे कि सोशियोलॉजिस्ट या एज ए सोशियोलॉजी या सोशियोलॉजिस्ट जो पर्सन है वो हेल्थ और इलनेस को कैसे लेता है। ठीक है, हम अगर हेल्थ की बात करें एज ए सोशियोलॉजिस्ट तो कैसे करेंगे, अगर हम हेल्थ इलनेस की बात करें एज ए सोशियोलॉजिस्ट कैसे करेंगे, तो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं आज हम। कि अगर हम कहते हैं कि अगर इसका हम पहला पॉइंट देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द इंटरेक्शन इट एग्जामिन्स। अच्छा, इट एग्जामिन्स और आगे इसके बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला पॉइंट है कि इट एग्जामिन्स द इंटरेक्शन बिटवीन द सोसाइटी एंड हेल्थ। ऑफ कोर्स हम लोग जब पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड इलनेस तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, कनेक्शन पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं और जो इसमें जो हमारी जो लिंक बन रही है हम वो पढ़ रहे हैं। किसके साथ और किसके लिंक, हम सोसाइटी की लिंक कर रहे हैं, हेल्थ से सोसाइटी की लिंक करते हुए देख रहे हैं इलनेस के साथ। अब हम ये देख रहे हैं कि एक सोशियोलॉजिस्ट जो है वो हेल्थ को कैसे लेता है। ठीक है, एक डॉक्टर क्या करता है, अगर कोई बीमार है तो क्या करेगा कि एक मेडिसिन दे देगा, ठीक है, देखने के बाद। लेकिन अगर एक सोशियोलॉजिस्ट की बात करें तो वो कैसे जो है वो एक डिज़ीज़ को लेगा, एक इलनेस को लेगा, वो देखेगा कि सोसाइटी में ये डिज़ीज़ फैला तो इसकी वजह क्या है, वाई, रीज़न। ठीक है, तो वो उसको वो देखेगा और फिर बाद में वो उस पर बाकायदा सर्च करेगा और सर्च करेगा सोसाइटी में रह कर। ठीक है, कि मतलब कि किस बंदे को किस टाइम पे क्या होता है और किस बंदे को फिर मतलब कि ये ज़्यादा इंटरेक्शन से फैल रहा है या क्या हो रहा है, मतलब सोसाइटी के अंदर रह के वो बंदा जो है वो एक सोशियोलॉजिस्ट जो है एग्जामिन करेगा क्या है ये बीमारी फैल रही है तो कैसे फैल रही है, नहीं रीज़न। ठीक है, डॉक्टर क्या करेगा, अब हम कहते हैं ना एक इंसानों का जो डॉक्टर होता है तो वो तो खैर सिंपल डॉक्टर होता है, लेकिन जो माशरे का डॉक्टर है ना उसे सोशियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, सोसाइटी का डॉक्टर कौन है, सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, द इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी एंड हेल्थ to see how social life has an impact on morbidity and mortality rate and vice versa। अब हमने morbidity पढ़ा था कि डिज़ीज़ को बोलते हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। इसको आपने अगर मज़ीद जो है वो डीप में जाकर देखना है तो आप इस यहाँ पर मतलब यहाँ इसको डिस्कस करने से पहले बेहतर है कि आप पिछले जो वीडियोज़ हैं उसको पहले देख लें। अच्छा जी, क्या करता है इंटरेक्शन बिटवीन सोसाइटी, जो मैंने बात की कि सोसाइटी का हेल्थ के साथ देखेंगे, इलनेस के साथ देखेंगे, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, इम्पैक्ट यानी उसके असरात देखेंगे, उसके डिज़ीज़ पे क्या असरात आ रहे हैं, उसके डेथ रेट पे क्या असरात आ रहे हैं और वगैरह वगैरह। ठीक, अब जो सेकंड पॉइंट है उसमें कहते हैं सोशियोलॉजिस्ट हैव डिमोन्स्ट्रेटेड दैट स्प्रेड ऑफ डिजीज़ इज़ हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल, एथिक, ट्रेडिशंस एंड अदर कल्चरल फैक्टर्स। क्या अब सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, डिमोन्स्ट्रेट करेगा दैट इज़ एनी डिजीज़ विच आर स्प्रेडिंग ड्यू टू द कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल। कि वो देखेगा कि यार अगर बीमारी फैल रही है तो क्या ये कल्चर की वजह से हो रही है, ठीक है, क्या ये एक ट्रेडिशन की वजह से फैल रही है, ठीक है, क्या स्टेटस की वजह से फैल रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक सोशियोलॉजिस्ट नोट करेगा। एक सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखेगा, यानी कि अगर ये बीमारी फैल रही है तो इसके पीछे के जो असरात हैं वो क्या आ रहे हैं और इसके फैलने के जो वजूहात हैं वो कौन कौन से हैं, आया वो ट्रेडिशनल है, कल्चर है, सोशल इकनॉमिक है क्या, या फिर कुछ और। अब इसी तरह यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं एक पोलियो की। ठीक है, अगर हम किसी एक स्पेसिफाइड एरिया में जाएं जहाँ पे पोलियो के केसेस ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हमें जाके पता चलता है कि पोलियो वहाँ पे इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वहाँ के कुछ जो विलेज साइड पे जो एरिया के जो लोग हैं उनका माइंडसेट ऐसा जो है मैपिंग की गई है कि उनका कहना है कि अगर वो पोलियो के कतरे पिलवाते हैं बच्चों को तो बच्चों को कोई बीमारी फैल जाएगी। अब उनकी कल्चर टू कल्चर जो है ये चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए वो लोग पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे। ठीक है, तो इसके जो वजूहात हैं कि ये डिज़ीज़ जो फैल रही है, इलनेस जो फैल रही है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्यों फैल रहे हैं और कैसे फैल रहे हैं, ये पता करता है एक सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, एक सोसाइटी में जाकर। अब हम बात करते हैं जी रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। ठीक है, अब देखो सोशियोलॉजी का और उसका क्वेश्चन ऑफ हेल्थ एंड इलनेस का देखते हैं हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। ठीक है, तो कहते हैं वो 2 वेज़ रोड है, हमारे पास 2 रास्ते हैं। देखो अगर हम एक हेल्थ है एक इलनेस है तो इस तरह से हमारे पास 2 रास्ते हो गए एक सोशियोलॉजी का। ठीक है, रिलेशनशिप
हेल्थ से कैसे, अगर हम किसी के सेहत के बारे में पता करना चाह रहे हैं, लोगों की सेहत के बारे में पता करना चाह रहे हैं, तो हम उसी लोकल एरिया या स्पेसिफाइड एरिया में जाएंगे और पता करेंगे, ठीक है। और अगर हम किसी इलनेस के बारे में पता करना चाह रहे हैं तो हम सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए, सोसाइटी को पहले नंबर पर रखते हुए उसको देखेंगे कि उस सोसाइटी में ये वजूहात आ रही हैं तो इसकी वजह क्या है, ठीक है। एक डॉक्टर तो मेडिसिन देते हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें जो देखेगा वो एक सोशियोलॉजिस्ट देखेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि टास्क क्या होता है। अब देखो कि हमारे पास जो टास्क है वो क्या है इसका, एक सोशियोलॉजिस्ट का, ठीक है। इज़ टू फिट द हेल्थ एंड इलनेस एज सोशल फिनोमेना। अब वो क्या करेगा, वो अगर अपना टास्क पूरा करेगा, ठीक है, तो कैसे करेगा, एक सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए एक सोशल फिनोमेना को वो फर्स्ट पे रखेगा और उसके बाद देखेगा कि क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और क्या करेगा, उसी के मुताबिक फिर उसमें काम करेगा। एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क्स ऑफ सोशियोलॉजी। अब इसमें क्या होगा कि जो सोशियोलॉजिस्ट होगा वो हेल्थ और इलनेस को एक सोशल फिनोमेना के तौर पे लेगा, फिर उस पे एक्सपेरिमेंट करेगा, जैसे मैंने पोलियो की एग्जांपल बताई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास सेकंड पॉइंट है कि द टास्क इज़ टू क्रिएट अ पार्ट सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड द टास्क इज़ टू क्रिएट एंड सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड थेरीज फॉर ग्रैप्सिंग हेल्थ एंड इलनेस एज सोशल फिनोमेना। अब सेकेंडली फर्स्ट वो क्या करेगा, वो एक सोशियोलॉजिकल फिनोमेना को फर्स्ट पे रखते हुए उसको उस माइंड में मतलब वो ये रखेगा कि सोसाइटी से इंटरलिंक करना है उसे, हेल्थ और इलनेस को, ठीक है। उसके बाद दूसरे पे क्या करेगा कि वो क्रिएट करेगा फिर सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, यानी सोसाइटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, फिर उसके मुताबिक थेरीज़, और फिर वो अपना बयान देगा कि भाई अगर ये इलनेस है तो इस वजह से है, ठीक है, और अगर ये जो हेल्थ है वो इस वजह से सोसाइटी में क्रिएट हो रहा है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाती है वो सोशल फैक्टर्स एंड कंडीशंस होती हैं जो सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ और इलनेस में आ रही हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले आती है जी द कंडीशन इन विच पीपल आर बोर्न, ग्रो, लिव, वर्क एंड एज। दीज कंडीशंस आर शेप्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, पावर एंड रिसोर्सेज एट द ग्लोबल, नेशनल एंड लोकल लेवल। अब इसमें क्या होता है कि सम फैक्टर्स और कंडीशंस हम जो बात कर रहे हैं वो इसका जो मतलब है, फैक्टर्स कहते हैं वजूहात, कि इसकी वजूहात क्या हैं, ठीक है। इलनेस की वजूहात अगर हो रही हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं, तो कहते हैं कुछ कंडीशंस जो है वो मनी, पावर है, रिसोर्सेज है एट ग्लोबल, नेशनल, लोकल लेवल पर। एज अ सोशियोलॉजिस्ट you have to look factor to come to know the any diseases of root cause। अब एक सोशियोलॉजिस्ट क्या करता है कि वो उस जो बीमारी की जो वजूहात हैं उसको पता करने के लिए वो हर तरह से देखेगा। उस कंडीशन में हो सकता है वो मनी और रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा जिसके पास मनी है, पावर है, रिसोर्सेज है, ग्लोबल, नेशनल लेवल पर, लोकल लेवल पर, ठीक है, तो उस बंदे में आपको क्या लगता है कि बीमारियां ज़्यादा होंगी? नहीं, क्योंकि उसमें उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसके पास रिसोर्सेज हैं, मनी है, पावर है। एक बंदा जिसके पास कुछ नहीं है, जो जिस पर वो अपना जो है वो मेडिसिन ले सके या इलाज करवा सके, तो इसका मतलब है कि एक सोशियोलॉजिस्ट क्या करेगा, इन सब को मद्देनज़र रखेगा है कि एक एरिया में अगर डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं तो इसकी वजूहात क्या हैं, उसकी वजूहात क्या ये भी हैं, वो ये देखेगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सम फैक्टर्स आर इनइक्वालिटीज़ और अनफेयर एंड डिफरेंसेस इन हेल्थ स्टेटस सीन विद इन एंड बिटवीन रिलीजन एंड कंट्रीज़। सेकेंडली जो सोशियोलॉजिस्ट देखेगा या जिसकी वजह जो है, जो फैक्टर है इलनेस की, वो ये है कि इनइक्वालिटीज़ है, अनफेयर है, डिफरेंसेस है कि नहीं एक इंस्टीट्यूशन में, हेल्थ इंस्टीट्यूशन में है कि नहीं। यानी कि अगर एक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में अगर देखा जाए कि वहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं, मैंने मतलब कि डॉक्टर्स वहाँ कम है, या फिर ये कि एक एरिया है उसमें जो है वो ये देखा जाता है कि रिलीजन चेक किया जाता है। अगर मुस्लिम है तो मतलब मुस्लिम का इलाज कर दिया जाता है, बाकियों का नहीं किया जाता, या फिर बाकियों किया जाता है, मुस्लिम का नहीं किया जाता। और ये कि स्टेटस का मद्देनज़र रखा जाता है कि नहीं, मतलब कि इनइक्वालिटीज़ एक जो है वो हमारे पास फैक्टर है जिसकी वजह से इलनेस जो है वो काज कर रही है, और ये एक सोशियोलॉजिस्ट चेक करता है। यह हमारा टॉपिक 3 था जो कि कंप्लीट हुआ है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे टॉपिक 4 पर।